हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर CSC एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आज हम लोग LR0 पे सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम गिवन है, एक ग्रामर गिवन है। इस ग्रामर को चेक करना है कि ग्रामर LR0 है कि नहीं। ग्रामर क्या है यहाँ पे? E ड्राइव्स टू E प्लस E और E एस्ट्रिक E और ओपनिंग पैरेंथेसिस E क्लोजिंग और ID। तो इस ग्रामर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है। देखो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में ये वाला प्रोडक्शन नहीं आया था, ओपनिंग क्लोजिंग वाला, और इस प्रॉब्लम में ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिक क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग सिंबल से E डैश ड्राइव्स टू डॉट E। स्टार्टिंग सिंबल को उसके डैश वाले सिंबल से जनरेट कर लेना है। ये फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया। अब E के जितने भी प्रोडक्शन है सिंगल सिंगल लिख देंगे स्टार्टिंग में डॉट ऐड करने के बाद में। तो फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है? E प्लस E, तो डॉट स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? डॉट E प्लस E। सेकेंड प्रोडक्शन E ड्राइव्स टू डॉट E एस्ट्रिक E। नेक्स्ट प्रोडक्शन, थर्ड प्रोडक्शन E ड्राइव्स टू डॉट ओपनिंग E क्लोजिंग पैरेंथेसिस। नेक्स्ट प्रोडक्शन E ड्राइव्स टू डॉट ID। डॉट क्या हो जाएगा? ID। एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, और इसमें कितने प्रोडक्शन थे? 1 2 3 4। अगर ग्रामर में 4 प्रोडक्शंस है तो ऑगमेंटेड में 5 प्रोडक्शंस आएंगे। ठीक, एक ज़्यादा। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैलकुलेशन ऑफ। हाँ, एक बात और, ऑगमेंटेड ग्रामर लिखने के बाद में सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद में कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो सेट या कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट। फॉलो सेट, इसमें फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट, फर्स्ट ऑफ, एक ही सिंबल है E का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है और E है, कैलकुलेट नहीं होगा, ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। इस प्रोडक्शन से ओपनिंग और ID मिलेगा। ओपनिंग और ID में एप्सिलॉन में ही है, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ E क्या मिलेगा? ID कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब हम लोग फॉलो सेट कैलकुलेट करेंगे। फॉलो सेट, फॉलो सेट, फॉलो ऑफ E। E क्या है? स्टार्टिंग सिंबल है। तो स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो क्या होता है? डॉलर। कहीं पे भी लिख लेंगे डॉलर। ठीक, इसके बाद में देखिए यहाँ पे E है ना, राइट हैंड साइड में, फर्स्ट ऑफ प्लस E क्या मिलेगा? प्लस। यहाँ से इस वाले प्रोडक्शन से फर्स्ट ऑफ एस्ट्रिक E, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे एस्ट्रिक। इस वाले प्रोडक्शन से E के बाद में क्या है? क्लोजिंग, तो क्लोजिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस वाले फर्स्ट से, ये देखो यहाँ पे इसके बाद में कोई सिंबल नहीं, तो फॉलो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फॉलो कैंसिल हो जाएगा। तो इतने सिंबल आएंगे, क्या आएगा? प्लस, एस्ट्रिक, क्लोजिंग और डॉलर। फॉलो ऑफ E क्या मिलेगा? प्लस, एस्ट्रिक, क्लोजिंग और डॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चेक कर लो, दोबारा चेक कर लेंगे। प्लस, एस्ट्रिक और क्लोजिंग, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन एकदम अच्छे से सब लोग देखेंगे। पहला वाला प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स होंगे तो इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक एक स्टेप कॉन्सेंट्रेशन से देखना। ठीक, चलो ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट किससे करेंगे? ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E डैश ड्राइव्स टू डॉट E। डॉट लिखना है, डॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डॉट लिखेंगे यहाँ पे। मैंने ऑगमेंटेड ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया, E डैश ड्राइव्स टू डॉट E। अब आपको चेक करना है आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल या टर्मिनल। तो ये नॉन टर्मिनल है, और जब नॉन टर्मिनल होगा तो E के ऑल प्रोडक्शन को ऐड कर देना है ऑगमेंटेड से ट्रांजिशन डायग्राम में।
तो ई के कितने प्रोडक्शन है लेफ्ट में देखिए 1 2 3 4, डैश वाला नहीं है, ये ई डैश है और ये ई है, ओनली ई के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई ड्राइव्स टू डॉट ई प्लस ई, ये फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू डॉट ई आइस्ट्रिक ई, नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट ओपनिंग ई क्लोजिंग, नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट आई डी। ये मैंने ऐड किया इस वाले ई के वजह से। अब जितने प्रोडक्शन ऐड हुए उनको भी चेक करना है। देखिए आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल है ई के ऑलरेडी प्रोडक्शन ऐड हो गए। यहाँ पे कोई और सिंबल होता तो ऑगमेंटेड ग्रामर से ऐड करते। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन को चेक करेंगे, आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल सिंबल ऑलरेडी ऐड हो गया, आफ्टर डॉट टर्मिनल ऐड नहीं करना है, आफ्टर डॉट टर्मिनल ऐड नहीं करेंगे। तो ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको नेम दे देंगे स्टेट I0 हो गया। अब I0 को प्रोसेस करेंगे। I0 में एक एक प्रोडक्शन को प्रोसेस करते हुए जाना है। फर्स्ट डॉट के बाद में जो सिंबल होता है वो स्कैन होता है, तो डॉट के बाद में ई है, ई को स्कैन करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई डैश ड्राइव्स टू ई डॉट, डॉट शिफ्ट हो जाएगा, डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और आप चेक करो और कितने प्रोडक्शन में डॉट के बाद में ई है, इन तीनों प्रोडक्शन में है। तो एक ही स्टेट में लिखेंगे ई ड्राइव्स टू क्या आएगा, ई डॉट प्लस ई, नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू ई डॉट आइस्ट्रिक ई। क्लियर, ये तीनों प्रोडक्शन में डॉट के बाद में ई था, हमने एक स्टेट में इसको स्कैन करके लिख दिए। अब आप चेक करोगे आफ्टर डॉट कोई सिंबल है नहीं, कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा। आफ्टर डॉट टर्मिनल है, प्लस क्या है टर्मिनल, ऐड नहीं होगा। आफ्टर डॉट आइस्ट्रिक ये भी टर्मिनल है, ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। पहले स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को चेक करना है। आफ्टर डॉट अगर नॉन टर्मिनल आया तो प्रोडक्शन को ऐड करेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर से, और अगर आफ्टर डॉट टर्मिनल आया तो टर्मिनेट हो जाएगा, कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं करेंगे। तो ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्टेट नंबर I0 के बाद में I1। अब ये तीनों प्रोडक्शन हो गए। अब इसके बाद में हम लोग क्या स्कैन करेंगे, डॉट के बाद में कौन सा सिंबल है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसको स्कैन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ई ड्राइव्स टू ओपनिंग डॉट ई, ठीक है, ये हो गया। और किसी प्रोडक्शन में डॉट के बाद में ओपनिंग है नहीं है, एक ही प्रोडक्शन में था, मैंने लिख दिया। ये स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करेंगे आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल या टर्मिनल, तो क्या है यहाँ पे बताइए, नॉन टर्मिनल। और वो नॉन टर्मिनल कौन सा सिंबल है, ई। अब ई के जितने भी प्रोडक्शन होंगे ऑगमेंटेड ग्रामर के वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ई के टोटल 4 प्रोडक्शन है, हम लोग लिखेंगे ई ड्राइव्स टू डॉट ई प्लस ई, सेकेंड प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट ई आइस्ट्रिक ई, नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट ओपनिंग ई क्लोजिंग, नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट आई डी। ये सारे प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे। अब जितने प्रोडक्शन ऐड हुए उनको भी चेक करेंगे। आफ्टर देखो ये जो है ये प्रोडक्शन इस वाले ई के वजह से ऐड हुए। अब देखेंगे आफ्टर डॉट ई है, नॉन टर्मिनल ऑलरेडी ऐड हो गया, आफ्टर ई नॉन टर्मिनल ऑलरेडी ऐड हो गया, आफ्टर डॉट कौन सा सिंबल है यहाँ पे, टर्मिनल है, और ये भी टर्मिनल। तो ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेट नंबर I2। क्लियर। अब हम लोग इस वाले आईडी को स्कैन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आईडी स्कैन होगा, क्या आएगा, ई ड्राइव्स टू आईडी डॉट, और किसी प्रोडक्शन में डॉट के बाद में आईडी है नहीं है, तो एक ही प्रोडक्शन आएगा। स्कैनिंग होने के बाद चेक करेंगे आफ्टर डॉट कोई सिंबल नहीं है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेम I3 लिख देंगे। यहाँ पे I0 कंप्लीट हो गया। अब I1 को प्रोसेस करेंगे। I1 में फर्स्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड प्रोडक्शन देखिए डॉट के बाद में कौन सा सिंबल है, प्लस, तो प्लस को स्कैन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, ई ड्राइव्स टू ई प्लस डॉट ई, और किसी प्रोडक्शन में डॉट के बाद में प्लस है नहीं है, एक ही प्रोडक्शन में था वो हमने लिख दी। स्कैन हो गया। अब चेक करेंगे आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल या टर्मिनल, क्या है, नॉन टर्मिनल। जब नॉन टर्मिनल होगा तो ऑगमेंटेड ग्रामर से प्रोडक्शन ऐड करेंगे, और किसके प्रोडक्शन को ऐड करना है, ई वाले प्रोडक्शन। लेफ्ट में ई के कितने प्रोडक्शन है, 4 प्रोडक्शन, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। ई ड्राइव्स टू डॉट ई प्लस ई, सेकेंड प्रोडक्शन देखिए ई ड्राइव्स टू डॉट ई आइस्ट्रिक ई, नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट ओपनिंग ई क्लोजिंग, नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू डॉट आई डी। अब जितने प्रोडक्शन ऐड हुए सबको चेक करेंगे। आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल ऑलरेडी ऐड हो गया, आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल ऑलरेडी टर्मिनल और टर्मिनल, तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेट, इसका नेम
I4 स्टेट। नेक्स्ट इसको स्कैन करेंगे, आई स्ट्रिक को स्कैन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ई ड्राइव्स टू ई आई स्ट्रिक डॉट ई, स्कैन हो गया। आप चेक करेंगे डॉट के बाद में ई नॉन टर्मिनल है, क्या है, नॉन टर्मिनल, और वो ई है, ई के सारे प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ई ड्राइव्स टू डॉट ई प्लस ई, नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू डॉट ई आई स्ट्रिक ई, नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू डॉट ओपनिंग ई क्लोजिंग, नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू डॉट आई डी। ये ऐड हुआ, ऐड करने के बाद चेक करेंगे आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल ऑलरेडी ऐड हो गया, आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल ऑलरेडी ऐड हो गया, टर्मिनल और टर्मिनल, टर्मिनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टर्मिनल में क्यों ऐड नहीं करते, क्योंकि लेफ्ट में कोई टर्मिनल आता ही नहीं, इसलिए टर्मिनल को ऐड नहीं करते। तो I1 कंप्लीट हो गया। अब I2 देखिए, I2 में डॉट के बाद में ई है, ई वाले प्रोडक्शन को स्कैन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ई ड्राइव्स टू ओपनिंग ई डॉट क्लोजिंग, ये हो गया। और इन दोनों प्रोडक्शन में भी डॉट के बाद में ई है, सेम स्टेट में लिखेंगे ई ड्राइव्स टू ई डॉट प्लस ई, नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू ई डॉट एस्ट्रिक ई, ये हो गया, स्कैनिंग हो गया। आप चेक करेंगे आफ्टर डॉट टर्मिनल, आफ्टर डॉट टर्मिनल, आफ्टर डॉट टर्मिनल, तो ये कंप्लीट स्टेट नंबर I6। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्शन हो गए। अब ओपनिंग पैरेंथेसिस को हम लोग स्कैन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस आया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इसके पहले कहीं पे ओपनिंग प्रोसेस हो गया है, यस। तो ये कौन से प्रोडक्शन से आया था, इस प्रोडक्शन से। देखेंगे सेम है क्या, डॉट लोकेशन सेम है। तो अब ये सारी चीज़ें ना लिखते हुए हम लोग क्या लिख देंगे, I2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, I2 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आईडी, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे हर एक स्टेप को चेक करते जाएंगे क्या वो पहले प्रोसेस हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो जस्ट उसका नंबर लिख देना। आईडी देखो यहाँ पे, आईडी का लेवल देखेंगे तो इस प्रोडक्शन से आया विद सेम डॉट लोकेशन, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, I3 लिख देंगे। तो I2 कंप्लीट हो गया। अब I3 देखो, I3 में प्रोडक्शन कंप्लीट है तो I4 को देखेंगे। I4 में E को स्कैन करना है, E लिखेंगे यहाँ पे, क्या मिलेगा, E ड्राइव्स टू E प्लस E डॉट, और किसी प्रोडक्शन में डॉट के बाद में ई है, इन दोनों प्रोडक्शन में सेम स्टेट में लिखेंगे ई ड्राइव्स टू ई प्लस ई डॉट प्लस ई, नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू ई डॉट एस्ट्रिक ई। ठीक है, स्कैनिंग हो गया। अब चेक करेंगे डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है, टर्मिनल है, और टर्मिनल ये टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेट नंबर कौन सा होगा, 7, I7। नेक्स्ट देखिए ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस ऑलरेडी हो गया। देखिए सेम ही है, क्या लिखेंगे, I2 लिख देंगे। नेक्स्ट आईडी है, आईडी के प्लेस पे क्या लिख देना है, I3। देखो ये वाला आईडी है I3। नेक्स्ट आई किसको स्कैन करेंगे, ई को स्कैन करेंगे। ई ड्राइव्स टू क्या आएगा, ई एस्ट्रिक ई और डॉट। नेक्स्ट इन दोनों प्रोडक्शन में भी डॉट के बाद में ई है, सेम स्टेट में लिखेंगे ई डॉट प्लस ई। नेक्स्ट ई ड्राइव्स टू ई डॉट एस्ट्रिक ई, ये स्कैनिंग हो गया। आप चेक करेंगे आफ्टर डॉट कोई सिंबल नहीं है, टर्मिनल है, और टर्मिनल कंप्लीट। स्टेट नंबर I8। नेक्स्ट ओपनिंग के लिए कौन सा स्टेट आ जाएगा, ओपनिंग के लिए I2 है, यहाँ सेम I2 लिख देंगे। आईडी के लिए कौन सा स्टेट है, I3, या I3 लिख देंगे। I5 हो गया। I6 देखिए यहाँ पे ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस को स्कैन करेंगे, क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं आया तो ये हो जाएगा ई ड्राइव्स टू ओपनिंग ई क्लोजिंग डॉट, और किसी और कोई प्रोडक्शन में डॉट के बाद में क्लोजिंग है, नहीं है, स्कैनिंग हो गया। चेक करेंगे आफ्टर डॉट कोई सिंबल नहीं है, कंप्लीट। स्टेट नंबर I9। अब यहाँ पे देखिए प्लस क्या है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो प्लस का लेवल चेक करेंगे, ये प्लस है, ये इस प्रोडक्शन से आया है प्लस विद डॉट, सेम लोकेशन है यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे I4। और एस्ट्रिक के लिए बताइए कौन सा स्टेट है, I5। 6 कंप्लीट हो गया। 7 देखिए ये फर्स्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे है प्लस के लिए क्या आएगा, I स्टेट, और एस्ट्रिक के लिए कौन सा स्टेट आएगा, I5 स्टेट। नेक्स्ट ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे प्लस है, प्लस के लिए I4 स्टेट, और एस्ट्रिक के लिए I5 स्टेट, और I9 कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम को बनाएंगे। देखो यहाँ पे आप चेक करते जाओ कि ऑलरेडी अगर प्रोसेस हो गया है तो वहाँ पे जस्ट उसका नंबर लिख देना, ठीक है। अगर आप नंबर नहीं लिखते हो, इसी तरीके से स्कैन करते जाओगे तो ये प्रॉब्लम कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक। तो
केयरफुली देखो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप क्या करो, लेक्चर को देख लो, वीडियोस को देख लो, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो आप कॉल करके पूछेंगे, और अगर कॉल से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लाइव लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बस आपको डाउट्स पूछना है। देखिए, मैंने असाइनमेंट दिया था, उसमें एक ही स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट की, आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट नहीं की। प्लीज़ आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, इससे आप कहाँ पे गलत कर रहे हो वो मुझे पता चलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। पेपर में गलती नहीं करना है और अच्छे मार्क्स लेके आना है। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। फोर्थ स्टेप, पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल, पार्सिंग टेबल में फर्स्ट कॉलम स्टेट का रहेगा, इसका स्टेट, सेकेंड कॉलम एक्शन, एक्शन, और उसके बाद में एक्शन में ऑल टर्मिनल सिंबल। तो कितने टर्मिनल सिंबल है इस ग्रामर में? फर्स्ट है प्लस, सेकेंड है एस्टेरिस्क, थर्ड है ओपनिंग पैरेंथेसिस, फोर्थ है क्लोजिंग, इसके बाद में है आईडी और डॉलर, और लास्ट में गो टू में नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल में एक ही सिंबल है, एक्शन में ऑल टर्मिनल सिंबल। एक बार चेक करेंगे, प्लस, एस्टेरिस्क, ओपनिंग, क्लोजिंग और आईडी और लास्ट में डॉलर, और गो टू में क्या आएगा? नॉन टर्मिनल सिंबल। एक ही ग्रामर देखना है, ऑगमेंटेड ग्रामर नहीं देखेंगे। टोटल कितने स्टेट्स आए? 10 स्टेट्स हैं टोटल। कितने स्टेट्स हैं? 10। तो देखिए यहाँ पे स्टेट I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 और I9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे I0 स्टेट देखेंगे, और फर्स्ट ट्रांजिशन है E। I0 के रो में E के कॉलम में क्या आएगा? 1। नेक्स्ट ओपनिंग में क्या आएगा? S2, शिफ्ट 2 लिखेंगे। जब एक्शन में एंट्री करेंगे तो शिफ्ट यूज़ करना है, S यूज़ करना है। आईडी में क्या लिखेंगे? S3। क्लियर? अब I1 देखिए, I1 प्लस के कॉलम में क्या आएगा? S4, एस्टेरिस्क के कॉलम में S5। I2 देखेंगे, I2 E के कॉलम में, I2 E के कॉलम में 6। ठीक है, और ओपनिंग के कॉलम में S2, ओपनिंग के कॉलम में S2, और आईडी के कॉलम में S3। क्या आएगा? S3। I2 हो गया। I3 देखेंगे, I3 कोई ट्रांजिशन नहीं है, I3 से कोई आउट डिग्री नहीं है, तो I3 में नहीं लिखेंगे। I4 E के कॉलम में 7, ओपनिंग के कॉलम में I4, ओपनिंग के कॉलम में S2। ठीक है, आईडी के कॉलम में S3। ये हो गया 3 ट्रांजिशन। I5 देखेंगे, E के कॉलम में 8, ओपनिंग के कॉलम में S2, आईडी के कॉलम में S3। ठीक है, I6 देखेंगे, I6 क्लोजिंग में S9, क्लोजिंग में S9। ठीक है, प्लस में 4, S4, और एस्टेरिस्क में S5। टोटल कितने ट्रांजिशन? 3। आप 7 देखेंगे, प्लस में S4, एस्टेरिस्क में S5। ठीक, 8 देखेंगे यहाँ पे, प्लस में S4 और एस्टेरिस्क में S5। 9 में कोई ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप फिल करोगे, ये टेबल बन जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? देखो, डैश वाला प्रोडक्शन हमेशा I1 में कंप्लीट होगा, तो I1 के रो में डॉलर के कॉलम में एक्सेप्ट लिख देना। इसके बाद में ऐसे प्रोडक्शन को मार्क करेंगे जिनके लास्ट में डॉट है, चेक करेंगे नहीं है। I1 में चेक करेंगे, देखो ये डैश वाला तो ऑलरेडी हो गया, इसको मार्क नहीं करना है। I1 को देखो, I1 में ये डैश को मार्क नहीं करेंगे। I2 में देखेंगे कोई प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, नहीं। I3 में हो रहा है, यस, इसको मार्क कर देंगे। I3 हो गया, पहले मार्क कर लेंगे। I4 में नहीं हो रहा है, I5 में नहीं, I6 में नहीं हो रहा है, I7 में टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे भी डॉट लास्ट में है, और I9 में। तो अभी हम लोग I3 देखेंगे, I3 में एंट्री करेंगे। अब I3 में लिखना क्या है और कहाँ पे लिखना है वो देखिए। E ड्राइव्स टू ID, यही प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसका सीक्वेंस नंबर बताइए कितना है? 4। तो R4 हम लोग यूज़ करेंगे, R4।
ठीक है। R4 कहाँ पे लिखना है, ई का फॉलो देखेंगे, प्लस एस्ट्रिक क्लोजिंग और डॉलर के कॉलम में, प्लस ये I3 में, प्लस के कॉलम में R4, एस्ट्रिक के कॉलम में R4, क्लोजिंग के कॉलम में R4 और डॉलर के कॉलम में R4 लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कौन से स्टेट में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, 7 में। इसका सीक्वेंस, तो I7 में हम लोगों को एंट्री करना है, इसका सीक्वेंस नंबर कितना है, E ड्राइव्स टू E प्लस E1, हम लोग R1 यूज करेंगे और E का फॉलो देखेंगे, प्लस एस्ट्रिक क्लोजिंग और डॉलर, R1 प्लस में R1, एस्ट्रिक में R1, क्लोजिंग में R1, डॉलर में R1। ठीक, ये हो गया। I8 में भी प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर 2, तो क्या आएगा R2 लिखेंगे, फॉलो देखिए यहाँ पे E का वही है R2, इसमें भी R2 और R2 लिखेंगे। नेक्स्ट I9 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर 3 R3, फॉलो देखिए R3 लिखेंगे, इधर भी R3, यहाँ पे भी R3, क्लोजिंग में और डॉलर में R3। ये टेबल हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्री तो नहीं है शिफ्ट रिड्यूस का, यस है। एस और आर अगर दिख गया, कोई भी नंबर हो, 4 हो 5 हो, कुछ भी, कोई लेना देना नहीं है। अगर शिफ्ट और रिड्यूस्ड आया तो ये LR0 नहीं है। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट टेबल कंटेन शिफ्ट रिड्यूस्ड कन्फ्लिक्ट, हेंस इट इज नॉट LR0 नॉट LR0। वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में मैंने बताया था। ये क्या है, नॉट LR0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 8 मार्क के लिए या फिर 13 या 14 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले ऑगमेंटेड ग्रामर, उसके बाद में कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो सेट, देन केयरफुली ट्रांजिशन डायग्राम, और ट्रांजिशन डायग्राम के बाद में टेबल अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जो कंसेप्ट मैंने बताया, पहले आप ट्रांजिशन लिख देंगे शिफ्ट इंट्रीज, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूस जब आप करोगे तो ये स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन है, I1 के रो में, डॉलर के कॉलम में एक्सेप्ट। उसके बाद में ऐसे प्रोडक्शन को मार्क करना है जिसके लास्ट में डॉट का मतलब टर्मिनेट वाले प्रोडक्शन को रिड्यूस्ड एंट्री आपको करना है। रिड्यूस्ड एंट्री कैसे करेंगे, जिस प्रोडक्शन को मार्क किए उसका सीक्वेंस नंबर देखना है। क्या देखना है, सीक्वेंस नंबर ऑगमेंटेड ग्रामर से वो लिखेंगे। अब कहाँ पे लिखना है, जैसा ये प्रोडक्शन है, ये लेफ्ट में जो सिंबल है इसका फॉलो देखोगे, फॉलो में जो सिंबल आएंगे वो कॉलम हो जाएगा, और रो क्या रहेगा, जो स्टेट है I7 है वो रो हो जाएगा। लिखना क्या है, इसका सीक्वेंस नंबर 3 है तो R3 यूज करेंगे। क्लियर, सबको समझ में आया।